बांध दिए ऋतुराज ने ऐसे वंदनवार, पीले पीले हो गए मन के आंगन द्वार। जब बसंत आता है तो केवल ऋतु नहीं बदलती, मन की दिशाएं बदलती हैं, संवेदनाएं जाग उठती हैं और शब्द कविता बन जाते हैं। कि हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, मुरझाते हैं, खिलते हैं, आशाओं के चिथड़े करते हैं, उनको फिर सिलते हैं, और सबके अंदर बसते हैं श्री राम भक्त हनुमान, मगर सागर पार करे वो जिसको जामवंत जी मिलते हैं। 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी और महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती। भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का परिसर आज किसी शैक्षणिक संस्थान जैसा नहीं, बल्कि एक जीवंत काव्य लोक जैसा प्रतीत हो रहा था। ये अवसर था विद्यार्थियों के लिए आयोजित काव्य की कक्षा का। एक ऐसी कक्षा जहां न पाठ्यक्रम था न परीक्षा, बस शब्द थे, संवेदना थी और जीवन को समझने का प्रयास। हमारे गांव में जब भी कभी दो लोग लड़ते हैं, हमारे गांव में जब भी कभी दो लोग लड़ते हैं तो कोई तीसरा आकर उन्हें समझा बुझाता है, उन्हें समझा बुझाता है तुम्हारे शहर का लेकिन मियाँ दस्तूर उल्टा है। यहाँ वो तीसरा बस फोन से फिल्में बनाता है। क्या बात है, क्या बात है। गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार गीतों, कविताओं और दोहों से सराबोर हो उठा। पगले मन तू क्यों रोता है, बाहर बेला बनकर महके, भीतर के सूखे वन दहके, ऐसा ही जीवन होता है, ऐसा ही जीवन होता है, पगले मन तू क्यों रोता है। देश के विभिन्न कोनों से पधारे प्रख्यात कवि रामायणधर द्विवेदी, सूरज राय सूरज, डॉक्टर सुरेश, राजेश शर्मा और मासूम गाजियाबादी, इनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को एक साहित्यिक उत्सव में बदल दिया। श्रोता केवल सुन नहीं रहे थे, वे कविता को महसूस कर रहे थे। निराला जयंती के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार विनय उपाध्याय की प्रस्तुति निराला के शब्द राग याद दिलाती है कि कविता शब्द और नाद के संयोग से जन्म लेती है। भारत की जो महान परंपरा है उसमें जो शब्द का योग है, जो नाद का योग है, जो स्वर का योग है और महान स्मृतियों का जो संयोग है, उसी से भारतीय कविता का ऐश्वर्य, भारतीय कविता का गौरव संभव हुआ है। सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया। जब निराला ये कहते हैं तो लगता है कि जैसे वसंत एक नए संगीत के साथ हमारे पास पहुंच रहा है। तो देखने की बात यह है कि निराला ने दरअसल कविता में शब्द को ही रूपायित नहीं किया, शब्द के साथ उसके भीतर छुपे हुए नाद को भी पहचाना। उन्होंने कहा कि यदि मैं छंद के प्रवाह के साथ कविता लिख रहा हूं और छंद को तोड़ भी अगर रहा हूं तो मुझे दरअसल शब्द के नाद को पहचानना चाहिए। निराला जो छंद तोड़ते हैं पर आत्मा को जोड़ते हैं। निराला भारत की आत्मा के कवि। विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी कहते हैं, जो बात सैकड़ों शब्दों की खबर नहीं कह पाती, वह कवि कुछ पंक्तियों में कह देता है। जो बात 1000 शब्दों के संपादकीय और लेख बड़े बड़े नहीं कह सकते हैं, वो एक कवि या शायर केवल 2 पंक्ति में, जिसमें गिनती के 10 से 12 शब्द होते हैं, और कैसे वो मारक ढंग से हमारे भीतर उतार देते हैं। तो ये शिल्प शब्द का हमें आना चाहिए। काव्य की कक्षा का आरंभ कवि सूरज राय सूरज की संवेदनशील पंक्तियों से हुआ। हो कोई सामने भी नजरें नहीं उठाता, गिरने का बुलंदी से डर भी नहीं सताता, और गुदवा रखे हैं अपने पदनाम गुंबदों ने, मैं संगे नींव कोई तख्ती नहीं लगाता। तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का प्रमाण थी कि कविता अपने श्रोताओं तक पहुंच चुकी थी।
ग्वालियर से पधारे कवि राजेश शर्मा की घनाक्षरी महानगरों में खोते बसंत की कहानी कहती है। ओस को छूती किरणें, रिश्तों के बीच खड़ी दीवारें, शहर कविता बनकर बोलने लगा। पानी का बुलबुला, उत पानी की बूंद, इत पानी का बुलबुला, उत पानी की बूंद, पानी पानी हो गए दोनों आंखें मूंद। लखनऊ से आमंत्रित डॉक्टर सुरेश कहते हैं, कवि और पत्रकार समाज की चेतना होते हैं। उनके गीतों में संघर्ष के बीच भी वसंत की तलाश थी। वसंत लिए जीता हूँ, एक वसंत लिए जीता हूँ, पतझड़ का करते श्रृंगार, वैसे तो दिल दुख का दरिया, मैं पानी का। रामायण धर द्विवेदी की रचनाओं में छोटी छोटी आशाएं जीने का बड़ा कारण बन जाती हैं। जुगनू सी रोशनी अंधेरे से संवाद करने लगती है। जुगनू जैसी जलती बुझती, जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं जीने का कारण बन जाती, छोटी छोटी आशाएं जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं। पंक्तियां सुने। मन की कोमल सी डाली पर झुंड बनाकर आ जाती। क्या काम करती हैं आशाएं? मन की कोमल सी डाली पर झुंड बनाकर आ जाती, चौकन्नी हो गौरैया सी आँखों को मटका जाती, छोटे छोटे पर से नापें, छोटे छोटे पर से नापें, पर्वत चोटी आशाएं जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मासूम गाजियाबादी मानवीय मूल्यों की सबसे सशक्त आवाज बनकर उभरते हैं। और वो भला कैसे डरे आगाज़ या अंजाम से, वो भला कैसे डरे आगाज़ या अंजाम से, जो हज़ारों बार जाकर गिर चुका हो बाम से। कोई पुरखों की ज़मीनें बेचकर भी बेसुकूं, कोई पुरखों की ज़मीनें बेचकर भी बेसुकूं, हम गुब्बारे बेचकर भी सो गए आराम से। क्या बात, क्या बात। कोई पुरखों की ज़मीनें बेचकर भी बेसुकूं, हम गुब्बारे भी बेचकर भी सो गए आराम से। और मज़े में है किसानों की कमाई बेचने वाला, मज़े में है किसानों की कमाई बेचने वाला, फटे कंबल में सोता है रजाई बेचने वाला। गरीबी, भूख और बच्चों की विवशता, इन विषयों पर उनकी पंक्तियां सभागार को कुछ क्षणों के लिए मौन कर देती हैं। कोई महफिल तबीयत से अगर रंगीन होती है, वहाँ सादा लिबासी की बड़ी तौहीन होती है। गरीबी देख के घर की वो फरमाइश नहीं करते, गरीबी देख कर घर की वो फरमाइश नहीं करते, नहीं तो उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती है। क्या बात। नहीं तो उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती है। और खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो, खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो, खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो, कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता, जो बारातों में अक्सर रोशनी का बोझ ढोते हैं, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। कार्यक्रम के क्रम में एक अर्थपूर्ण क्षण भी सामने आया। सभी आमंत्रित कवियों ने स्वामी विवेकानंद जी के विशाल चित्र का अवलोकन किया। उस क्षण विचार, शब्द और चेतना एक साथ ठहर गए। कुलगुरु की उपस्थिति में कवियों ने वहां उपस्थित विद्यार्थियों से सार्थक और प्रेरक संवाद किया, जहां विवेक, संवेदना और राष्ट्रबोध एक दूसरे से संवाद कर रहे थे। इस दौरान कवियों ने लोक गीतों की मधुर स्वर लहरियों के माध्यम से माहौल को जीवंत किया। गाढ़े में जो बिसरई बा हमें हरी,
जातों से हम बोलब नाही। तू बहिनी बहिनी का हवा, फेरी नात कबों तो से जोड़ब नाही। पूस में लेखी चरी अइबा, गठरी सड़ी जाए पे खोलब नाही। और सावन में तो है बांधे बदे, जरई फेरी ताल में बोरब नाही। तीज पड़े त्योहार पड़े, बिरना फेरी धोती मंगाऊब नाही। आन के आगे भले झुकबे, तुह से कछु भी फरमाऊब नाही। मोर बधे भगिना के सिरे, इमली तोह से घोटुआऊब नाही। ओ पूत बियाहन तू चलबा, हम काजर आँख लगाऊब नाही। साथ ही युवाओं को जीवन, समाज और राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराया। जीवन में कुछ अगर पाना है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका मूल्य आप क्या चुका रहे हैं। यदि कुछ पाने के लिए आपको अपना स्वत्व खोना पड़े, आपके व्यक्तित्व पे कोई आ जाए, उसकी अस्मिता खंडित हो, तो फिर वो प्राप्ति नहीं होती है। तो मेरा सबसे ही निवेदन है कि जो कुछ हासिल करें वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए तब करें। आप किसी भी विधा में आएँ तो उस विधा के जो पारंगत लोग हैं, उससे पहले जो स्थापित लोग रहे हैं, जिन्होंने अपनी साधना से उस विधा को समृद्ध किया है, उनके बारे में जानिए, समझिए, मूल से जुड़िए। यही बस एक निवेदन है। आभार प्रकट करते हैं आप लोगों के लिए, आपके विश्वविद्यालय को, आपके कुलपति को, कि जिन्होंने हमें आमंत्रित किया और 5 लोगों के साथ आमंत्रित किया और सबने अपने प्रसाद वितरित किए। तो आप लोगों को कैसा लगा उसका स्वाद, ये तो आप बताएंगे, लेकिन अगर वो अच्छा लगा तो हम लोग सफल हुए इसमें। यह कार्यक्रम सिर्फ एक आयोजन नहीं था, यह था शब्दों से संस्कार गढ़ने का प्रयास, जहां कविता सूचना नहीं, संवेदना बन गई और बसंत ऋतु से निकलकर विचार बन गया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की काव्य की कक्षा, जहां शब्द पढ़ाए नहीं गए, जिए गए। भाव भैया का जब लक्ष्मण हो गया, दूर आँखों से एक उर्मिला हो गई। भाव भैया का जब लक्ष्मण हो गया, दूर आँखों से एक उर्मिला हो गई। संगनी की तड़प जिसने महसूस की, एक शक्ति यहाँ ब्रहनला हो गई। नाग युग के परीक्षित को डसता रहा, नाग युग के परीक्षित को डसता रहा, और तहजीब करवट बदलती रही। एक बियाबान जंगल में त्यागी